बात कश्मीर की करेंगे, जहां पर हालात में अब तेजी से सुधार होता नजर आने लगा है। एहतियातन प्रशासन ने यहां पहले पाबंदी लगाई थी, लेकिन जब इन पाबंदियों में ढील दी गई तो कश्मीर के बाशिंदे घर से निकलने लगे और धरती की जन्नत एक बार फिर से गुलजार हो गई। देखिए कश्मीर में ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुनीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। 70 साल पुराने कानून के खात्मे के साथ जम्मू कश्मीर में एहतियातन कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी। पाबंदियों में ढील देने के साथ ही हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार के बाद शनिवार को भी लोग अपने घरों से निकले। लोगों की ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आती दिखती है। वो ज़िंदगी जिसमें कि उनको रोज़मर्रा की ख़रीद फरोख्त करनी है, रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी चलानी है। सड़क पर लोगों की आवाजाही शुरू हुई, कुछ दुकानें भी खुलनी शुरू हुई है। बाहर का हिस्सा है, जब आप श्रीनगर से बाहर निकलते हैं तो लोगों को आवाजाही करते हुए देखते हैं। जो कॉमन स्टैंड्स पर हैं वहाँ लोगों को आते हुए देख रहे हैं। ये अलग अलग है। हालाँकि सिक्योरिटी उतनी ही कड़ी है। जो 144 के ऑर्डर्स हैं वो हिस्सों में लागू हैं। हालांकि कोई कर्फ्यू अभी नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई हैं जो इधर से उधर जाने की थी। श्रीनगर में आज बैंक और एटीएम के बाहर कतारें देखी गई। लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए खासे इंतजाम किए गए थे। घाटी में ईद की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। हालात सामान्य हुए तो श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से बंद दुकानें खुली। दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। ईद 12 अगस्त को है, लिहाजा लोग त्योहार की खरीदारी में जुट गए हैं। सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम जो गिनवाए हैं जिनको वो लोगों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ईद आनी है। ईद तक के लिए जो सरकारी जो इमदाद, जो मदद, जो सहयोग हो सकता है उसको लगातार करने के लिए वो कर रहे हैं। इधर से लेकर अगर आप देखेंगे कि बाज़ार में जो इस पर मेन चौराहा है उस पर काफ़ी ट्रैफिक भी चलने लगा है। ट्रैफिक चल रहा है, नॉर्मल ट्रैफिक है। हालांकि सुरक्षा इंतजामात आपको उतने ही दिखाई देंगे जितने कुछ दिन मतलब जो घटना की शुरुआत से पहले था। तमाम अधिकारी आपको दिख रहे हैं। यहाँ सुरक्षा भी पूरी कड़ी है, लेकिन जो नॉर्मलसी की तरफ मार्केट, बाज़ार, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको सब अब दिखने लगी है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे महिलाएं अपने रोजमर्रा के कामकाज में जुट गई हैं। तस्वीरें कश्मीर घाटी की हैं, जहां पर महिलाएं एक फैक्ट्री में काम कर रही हैं। तमाम महिलाएं वो हैं जो अपनी ज़िंदगी को इन्हीं कारीगरी से आगे तक ले जाती हैं और इनकी इसी कारीगरी से इनकी ज़िंदगी चलती है। भले ही राजनीतिक उतार चढ़ाव को आप कश्मीर में देख रहे हो, वहाँ की ज़िंदगी में महसूस कर रहे हो, लेकिन ये उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी को नहीं बदलता। जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं और फिर अपना घर चलाते हैं। कश्मीर में धीरे धीरे भले ही उस धारा 370 हटने के बाद आप राजनीतिक उठापटक देख रहे हो, लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे वापस उस रास्ते की तरफ जा रही है जहां से वो फिर वापस नॉर्मल होने की तरफ दिखे। भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो लोग वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। वो काम जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है और जिससे उनकी ज़िंदगी चलती है। कश्मीर को सुलगाने की पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश नाकाम साबित हुई। घाटी में हर शुक्रवार की नमाज के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन पिछले 5 दिनों में यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। ऐसा मुमकिन हुआ है यहाँ तैनात सुरक्षा बलों की वजह से। कश्मीरियों की सुरक्षा और अराजक तत्वों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने हर कोशिश की है। स्थिति है वो कितने दिन में सामान्य होगी ये कह पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन सुरक्षा के भारी बंदोबस्तों के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल पंप खुल रहे हैं। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग अब बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह से धारा 144 है, सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की कोशिशों के चलते पत्थरबाजों और अलगाववादियों के हौसले पस्त हो गए हैं। श्रीनगर में क्रिकेट खेल रहे नौजवानों की इन तस्वीरों को देखिए। इस तमाम राजनीतिक माहौल से अलग यहाँ युवा अपने खेल में जुटे हैं। ये खेल इस बात की तरफ इशारा करता है कि चीज़ों को लेकर राजनीतिक उठापटक हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी अपने ढर्रे पर चलने लगती है। युवा जो क्रिकेट के मैदान में हैं वो उत्साह के साथ उतने ही लबरेज हैं जितना पहले दिनों में रहे होंगे। यानी ये 370 धारा हटने के बाद हो सकता है राजनीतिक बहस लगातार चलती रहे। कुछ इस तरह की घटनाएं भी हों जिनको हम अप्रिय घटनाएं कहते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी अपने ढर्रे की तरफ लौटती हुई दिख रही है। घाटी में लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। सरकार घाटी के लोगों को ये पैगाम देना चाहती है, सरकार यहाँ के लोगों के साथ है और उनकी उसे फिक्र भी है। उपराज्यपाल ऑफिस से आ रही खबरों पर अगर यकीन करें तो माना जा रहा है कि कश्मीर में ईद के बाद से इंटरनेट सर्विस
शुरू हो जाएगी। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, श्रीनगर।